पोस्टरों की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नया पोस्टर लॉन्च हो रहा है और सबसे पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर आया तो उसके जवाब में आई लव महाकाल आया और फिर आई लव महादेव, आई लव श्री राम के पोस्टर भी आए। जब ये सब खत्म हुआ तो राजधानी भोपाल में कांग्रेस की ओर से अपने दफ्तर के बाहर आई लव इंडिया, आई लव राहुल का पोस्टर भी लगाया गया, जिस पर जय बापू, जय भीम और जय संविधान भी लिखा है। ये पोस्टर कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने लगाए थे। और अब उज्जैन में कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी एक नया पोस्टर लॉन्च कर दिया है। आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के विवाद के बीच उज्जैन के फ्रीगंज टावर चौक पर एक अनोखा ही प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता नूरी खान ने आई लव मोहम्मद के साथ ही आई लव महाकाल और आई लव भारत, आई लव संविधान का पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, ये धार्मिक एकता का संदेश है। भारत में सभी धर्म जाति के लोग मिलकर रहते हैं और यहाँ पर अपने धर्म का सम्मान और पालन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह से नफरतें फैलाई जा रही है, आई लव मोहम्मद पर किसी को आपत्ति है, किसी को आई लव महाकाल पर आपत्ति है, लेकिन हमें इस देश के हर धर्म से प्यार और मोहब्बत है। इसीलिए हर धर्म की तख्ती लेकर हम यहाँ पर आए हैं, यही संदेश देने के लिए कि बांटने का काम नहीं किया जाए इस देश को। बरेली में जो बवाल हुआ उसके बाद से पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक पुलिस ने 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सील कर ली गई है। कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फरार चल रहे उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल एक्शन जारी है बरेली हिंसा के बाद। और आपको बता दें कि तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा पर अब एक्शन हुआ है, गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ रिजॉर्ट मोहसिन रजा का सील कर दिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि अब तैयारी है बुलडोजर एक्शन की। हुआ था, उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि तो बरेली हिंसा के आरोपी जब रोते और हाथ जोड़ते हुए नजर आए, पुलिस पर पथराव करने वाले दंगाइयों को बरेली की कोतवाली पुलिस ने एक सबक भी सिखा दिया है। सबक ऐसा कि अब वो माफी मांगते दिख रहे हैं। दरअसल इन्हीं लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने जुमे के दिन पुलिस पर पथराव किया था। लेकिन अब जैसे जैसे ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, जिसके लिए अब ये लोग हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। और बात अब इंदौर की करेंगे, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में पता चला कि यहां पर सिर्फ रैगिंग ही नहीं बल्कि एक तरह के बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। ऐसा प्रदर्शन जो नेपाल में हुआ था, कुछ ही विरोध हाल ही में उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ विरोध देखने को मिला था। संस्थान के कुछ सीनियर छात्रों पर आरोप लगाए गए जो कॉलेज कैंपस में माहौल को भड़काने की कोशिश में थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फर्स्ट ईयर के छात्र सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन नहीं मानते तो उन्हें बैच आउट करने यानी पढ़ाई से बाहर करने की धमकी देते थे। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में साजिश का बड़ा खेल चल रहा है। इसका खुलासा एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संस्थान में सिर्फ रैगिंग नहीं बल्कि एक तरह के प्रदर्शन की तैयारी थी। ऐसा प्रदर्शन जैसा नेपाल में हुआ था, ऐसा प्रदर्शन जो हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला। रिपोर्ट में कुछ सीनियर छात्रों का जिक्र किया गया है, जो इस साजिश के पीछे बताए जा रहे हैं।
पटेल और अनुज पटेल, जो दो नाम सामने आए। अनुज पटेल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के छात्र हैं, उनका ही छोटा भाई अनुज पटेल जो है वो भी 1st ईयर का छात्र है, और वो गलत तरीके से उस हॉस्टल में रह रहा था जहाँ पर ये जूनियर बच्चे रहते थे। उनसे लगातार बातचीत करने का काम अनुज पटेल का था। अगर अंदर कोई भी इस बात की शिकायत करने की बात करता था तो ये तमाम जानकारी सीनियर छात्रों तक अनुज पटेल ही पहुँचा देता था। फिलहाल इस वक्त जाँच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैन जी की तरह इंदौर को सुलगाने की साजिश इंदौर में रची जा रही थी। कॉलेज के सीनियर छात्रों ने तय किया था कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई जाएंगी और उन पर पोस्ट डालकर माहौल को भड़काया जाएगा। छात्रों के विरोध में जैन जी जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। छात्रों ने ही, जो जूनियर छात्र हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में एक तथ्यात्मक जानकारी दी गई है ऑब्जर्वेशन के रूप में कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और प्रांगण में, हमारे आईटी के प्रांगण और संस्थान में कुछ ऐसे छात्र हैं जो सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को कुछ दबाव बना रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का, और इस तरह से सीनियर छात्रों का कॉलेज के छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा दिखाकर उन्हें वायरल करने का प्लान था, जिससे कैंपस में लगातार हलचल बनी रहे। इसमें वो छात्र शामिल हैं जिन पर रैगिंग को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन लिया था। ऐसे छात्र हैं जिनको रैगिंग के कारण संस्थान से डिबार किया गया था, इनको आर्थिक दंड भी दिया गया था, तो उनमें थोड़ा सा आक्रोश और गुस्सा है, जिसके कारण वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जूनियर छात्रों को। इस पूरे मामले को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि 1st ईयर के छात्रों को धमकी दी जाती थी, कॉलेज से बाहर करने की चेतावनी देते थे, जूनियर पर बैच आउट करवाने का भी प्रेशर बनाया जाता था, इंस्ट्रक्शन मानने का भी दबाव था। अब इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। जिन छात्रों की ओर से इस तरह का प्लान बनाया जा रहा था, उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।